हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नेम रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे सबके प्रोडक्ट को मैकेनिज्म के माध्यम से भी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म के बेसिस पे प्रोडक्ट को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है और उसके हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, कि मैकेनिज्म से कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है और डायरेक्ट अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो उसको हम लोग किस तरह से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारी आज की रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, ठीक है ना, सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच, ठीक है ना। मतलब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए जिनमें अल्फा एच ना हो, ठीक है ना। अल्फा एच को कैसे देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है CO, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इस जगह पे H लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पहला ये वाला कार्बन है जिससे ये कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है या जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कैसा लेना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, ये एल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ये भी है और एल्डिहाइड ये भी है। बस दोनों में क्या फ़र्क है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है और अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा एच। और अगर हम यहाँ रिएजेंट की बात करें कि यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना, तो रिएजेंट जो है वो बेस, रिएजेंट क्या होगा यहाँ पे, बेस, ठीक है ना। तो इसके हम रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच, ठीक है ना, इस पर क्या होगा, बेस का रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एसिड और प्लस अल्कोहल। अगर हम बात करें एसिड की तो ये जो एसिड है इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रिएक्शन लिखेंगे इसकी कैनिजारो रिएक्शन, उसको पहले क्या करेंगे, उसको मैकेनिज्म के बेसिस पर उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड भी जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल पे जैसे ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और उस पर बेस का रिएक्शन करा देना इस तरह से, तो हमें क्या मिल जाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम NaOH लिखते हैं, NaOH, ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा HCOONA और प्लस CH3OH। तो ये प्रोडक्ट हमें किस तरह से प्राप्त हुए हैं वो हमें इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, ठीक है ना, कि इसकी जब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे या फिर जो है इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसकी हम लोग मैकेनिज्म, है ना। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो इसके कंसंट्रेशन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। जो बेस है इसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट वो होगा जिसमें NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी और एक पार्ट वो होगा जिसमें NaOH की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे मैकेनिज्म के, एक केस जिसमें NaOH की कंसंट्रेशन लो होगी और दूसरा केस जिसमें NaOH की कंसंट्रेशन हाई होगी। दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी केस फर्स्ट, है ना, सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट और इसमें क्या होगा, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस की जो कंसंट्रेशन है उसको लो लेकर के चलेंगे, है ना। तो ये जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनमें से एक कार्बोनिल कंपाउंड आपको ले लेना है इस तरह से, ठीक है ना, और जो हमारा रिएजेंट है बेस उसका रिएक्शन कराना है। अब रिएक्शन किस तरह से होगी, अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं,
ठीक है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो हमारा ये बेस है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा और ये किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की, तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पोलैरिटी ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो बन जाएगा HO- OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है इसलिए बेस को आपको एक बार ही यूज़ करना है। जब ये हाई कंसंट्रेशन होगी तो जहाँ भी पॉसिबिलिटी है, आगे अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको यूज़ करेंगे, वरना उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे क्या है कि हमने लो कंसंट्रेशन ले रखी है इसलिए केवल उसको क्या करना है, पहले ही बार यूज़ करना है, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारा दूसरा मोलिक्यूल एल्डिहाइड का, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का COO और HH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र, ठीक है ना। हाइड्राइड ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से नीचे मूव करेंगे और यहाँ पे जो H है वो H- की फॉर्म में इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसकी पोलैरिटी ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, ये जो बनेगा हमारा HCOO और OH, ये ठीक है ना, और ये जो बनने वाला है वो बनेगा CH3O-, ठीक है ना, मेथॉक्सी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा एसिड है और एसिड है तो ये बेस की तरह वर्क करेगा, इसके प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा और ये इस तरह से बन जाएगा HCOO- और प्लस CH3OH, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि HCOO- है ना, यहाँ पे अगर हम सोडियम का रिएक्शन जैसे NaOH ले रखा है, सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमें इसका सोडियम साल्ट मिल जाएगा HCOO-Na, है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमें इस तरह से मैकेनिज्म के बेसिस पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस रिएक्शन की रेट की बात करें, है ना, जैसे यहाँ पे हमने बता रखा है कि इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो अगर हम लो कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन की रेट की बात करें तो यहाँ पे जो रेट होती है वो रेट इज इक्वल टू के, एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, और बेस केवल एक बार ही यूज़ हुआ है तो बेस के रिस्पेक्ट में ये होती है फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होता है कि ये जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन पे ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसी कंसंट्रेशन को हाई कर देंगे तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होती है कि ये फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या होगा और हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या होगा। प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, चूँकि प्रोडक्ट जो है वही बनेगा, चूँकि हमारी कैनिजारो रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट बनता है वही बनेगा, केवल यहाँ रिएक्शन की रेट में चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी लो कंसंट्रेशन पे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और हाई कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये तो केस हमारा पहला था। अब बात करेंगे दूसरे केस की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस की, ठीक है। केस सेकंड एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है ना। जब बेस की कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पहला, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हो गया बेस। सेम प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, HCO- OH और H, है ना। अब देखिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे पास एक एसिडिक प्रोटॉन है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो OH- है ये बेस की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे जो OH- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, इसकी तरह वर्क कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ का जो OH है वो बेस की तरह वर्क करेगा और इस तरह से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा तो ये बन जाएगा HCO-
O माइनस और ये हो जाएगा H। सेम वही प्रोसेस, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर क्या बन जाएगा HCOO माइनस और साथ में बन जाएगा CH3O माइनस। क्या बन जाएगा CH3O माइनस, है ना। चूँकि यहाँ बेस का अटैक हुआ है और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला हुआ है। क्या निकला है? वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे दोबारा आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं H2O से, तो बन जाएगा CH3OH। ये CH3OH मिल जाएगा और यहाँ पे चूँकि सोडियम साल्ट हो जाएगा हमारा HCOO। तो इस तरह से जो है ये मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी हाई कंसंट्रेशन पे। हाई कंसंट्रेशन में केवल क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी, सेकंड पॉसिबिलिटी की जो बेस है वो एसिडिक प्रोटॉन को निकाल रहा था। अगर यहाँ पे ये प्रोटॉन ना होता तो फिर इसका यूज़ नहीं था कोई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ एसिडिक प्रोटॉन था इसलिए जो OH का दोबारा यूज़ हुआ है ना। प्रीवियस रिएक्शन में इसलिए नहीं हुआ था, मतलब केस फर्स्ट में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे इसकी जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन लो थी और यहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये OH माइनस इस प्रोटॉन को निकाल सकता है। लेकिन प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट आपके वही बनेंगे, है ना। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड की भी बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए होगा तो क्या करेंगे। तो आप क्या करिए जो है, या तो केस फर्स्ट में या केस सेकंड में, इसी में यहाँ पे देखिए स्टार बना रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन पे स्टार बनाया, इस कार्बन पे स्टार बनाया, है ना। तो जिस कार्बन पे बेस का OH माइनस का अटैक हो रहा है, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये पहला कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, उनमें से किसी एक पर OH माइनस का अटैक होगा, ठीक है ना। तो जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH माइनस का अटैक हो रहा है वो कार्बोनिल कार्बन जो है या वो कार्बोनिल कंपाउंड हमारा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। जिस पे हमने स्टार बना रखा है वो ये स्टार वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस पे न्यूक्लियोफाइल का या OH माइनस का अटैक हो रहा है वो हमारा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और जिस पर अटैक नहीं हो रहा है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें तो जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड होगा उतने ही कार्बन का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उतने ही कार्बन का हमारा क्या बन जाएगा? अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट अभी हम रिएक्शंस को करके देखेंगे। तो पहले क्या है कि इन पॉइंट्स को जो है नोट कर देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स हमारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड वो है जिस पर OH माइनस का अटैक हो रहा है, या हम सीधे कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस पर अटैक हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिस पे OH माइनस का अटैक नहीं हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस पे अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जिस पे अटैक नहीं होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि किस पर इस न्यूक्लियोफाइल या OH माइनस का क्या होगा? अटैक होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि चूंकि यहाँ पे जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, चूंकि ये तो हमारा फिक्स है बेस, न्यूक्लियोफाइल फिक्स है, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड चेंज हो सकता है। कोई भी अल्फा कार्बोनिल, मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो आपको क्या करना है कि उस कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, या मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है ना। तो उसी पे आपको अटैक करना है। ये कैसे पता चलेगा कि वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र का केस है, ठीक है। इसमें भी मतलब कहने जा रहा हूँ रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफ़र। तो हम यहाँ कह सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ है ये केस, यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र,
ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे तो हमने सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रखे थे, तो यहाँ पे ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो जब डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे तो वो रिएक्शन का हमारा नाम चेंज हो जाएगा। ये तो हमारी कैनिजारो रिएक्शन है, वो रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ different carbonyl compounds are involved in reaction, ठीक है ना। अगर रिएक्शन में डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, क्या हुआ, इफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन देन reaction is called cross Cannizzaro reaction, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे और भी केस हो सकता है कि जो हमारे दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो किसी एक ही मॉलिक्यूल में हो। जैसे यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स थे रिएक्शन में दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, ऐसा भी केस हो सकता है कि जो दो हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो एक ही मॉलिक्यूल में मिल जाए, ठीक है ना। तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं इफ बोथ कार्बोनिल ग्रुप्स आर present at same molecule, then reaction is called internal Cannizzaro और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। कि अगर क्या हो कि बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स है आर प्रेजेंट एट सेम मॉलिक्यूल, देन रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरनल कैनिजारो, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ठीक है ना। यहाँ पे एक केस और भी हो सकता है कि जो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल में तो प्रेजेंट हों लेकिन वो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हों। जैसे ये जो हमारा केस है, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंपाउंड हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। लेकिन एक एसिमेट्रिक का भी केस आ सकता है जिसमें क्या हो, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट भी हम मेंशन किए देते हैं ऊपर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे इफ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स, इफ टू different carbonyl groups present at same molecule, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो हमारे कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो इफ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट एट सेम मोलिक्यूल then reaction is called internal cross Cannizzaro, और इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो, रिएक्शन,
ठीक है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के बेसिस पर दोबारा से डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये वाला पॉइंट है, हाइड्राइड ट्रांसफर तो हो चुका है, ठीक है, इससे पहला पॉइंट हो चुका था, यहाँ से बताना है क्या, इफ़ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन देन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो। मतलब क्या है कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इसका कि इस तरह से ले लें PHCOOH और प्लस HCHO। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि हमने दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रखे हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि OH माइनस का अटैक करना है ना, और डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो जिस कार्बोनिल कार्बन पे OH माइनस का अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, और जिस पे अटैक नहीं होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। किस पे अटैक होगा ये हम बता चुके हैं कि उसी कार्बन पे आपको अटैक करना है जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो जैसे मान ली ये कार्बोनिल ग्रुप है पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। सेम वही केस यहाँ पे कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ भी डेवलप होगा है पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये अगर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, और जिसमें जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उसी पे OH माइनस का अटैक होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, केवल हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करें तो pH लगा हुआ है जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, +R, ठीक है ना। तो अब देखिए ये +R का मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है कि इस कार्बन को, इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। +R ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है ना, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी वही कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है लेकिन साथ में कोई अदर ग्रुप नहीं है, तो इसलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस ग्रुप की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जैसे ही कम होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ठीक है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ये जो +R ग्रुप है ये उसको कंप्लीट कर रहा है, उसको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया और ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो OH माइनस का अटैक इस पर होगा, जिस पर OH माइनस का अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस पर अटैक नहीं होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब PH और जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। तो ये बन जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन होगी, चूँकि यहाँ डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर आपने यहाँ पे NaOH लिख रखा है, वैसे तो हम लोग NaOH ही लिखेंगे क्योंकि बेस OH माइनस इस तरह से नहीं लिया जाता है, तो यहाँ साथ में हमारा बन जाएगा HCOONA, है ना, साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन नहीं दिखानी है, लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन, आप जो भी लिख दोगे प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हमने बता दिया है कि अगर आप लो कंसंट्रेशन लेंगे तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और अगर आप हाई कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि इफ़, अगला नेक्स्ट है, इफ़ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एट सेम मॉलिक्यूल, है ना, अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को यहाँ से हम हटाते हैं, बल्कि बात करते हैं कि अगर जो हमारे ग्रुप्स हैं जैसे इस तरह से HCOO और H, ठीक है, यहाँ पे जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, और हमें क्या करना है कि बेस का यहाँ पे अटैक करना है, कैनिजारो रिएक्शन करानी है। तो
तो ये जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इंटरनल कैनिजारो या फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। सेम है, सिमेट्रिक है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे आप OH का अटैक कर सकते हैं। जिस पे OH का अटैक करेंगे, ठीक है ना, जैसे इस तरह से ये एक कार्बोनिल ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, मतलब CH2OH में, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा ये CH2OH में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो COO- में, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे अटैक करेंगे उस कार्बन को साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, और जिस पे अटैक नहीं होगा उसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ये सिमेट्रिक था। इसी तरह अगला हमारा जो एग्जांपल है ये एसिमेट्रिक का, है ना, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस तरह से केस मिल सकता है, यहाँ पे H की जगह अगर हम PH कर दें COO और H। इसका एग्जांपल है कि इफ़ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों डिफरेंट है, प्रेजेंट एट सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल कितना है, एक ही है। तो इस रिएक्शन को जो होगी, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा मोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस का अटैक कराएंगे और हमें पता है कि जो pH है ये +R इफेक्ट है इसका, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, ये कम कर देगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, तो इसी पे अटैक हो जाएगा, तो उधर वाला साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से PH OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, और ये बन जाएगा COO-, ठीक है ना। ये जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया और एक हाइड्रोजन इसमें, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया तो ये CH था, CH2 बन गया, और यहाँ पे OH। उसी तरह से यहाँ भी आपको करना है, एक जगह PH लगा हुआ है तो केवल क्या करना है, यहाँ पे एक PH और एक H यहाँ पे लगाना है, और OH में मतलब ऑक्सीजन में एक H लगा देना है, और जो नीचे वाला हमारा ग्रुप है ये चूँकि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसको इस तरह से बना देना है। अगर यहाँ पे सोडियम है मतलब NaOH है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं CH OH PH और यहाँ COO, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसका क्या मेथड है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको भी जो है हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। कैनिजारो रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट या मैकेनिज्म के बेसिस पर प्रोडक्ट को किस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको जो दो कार्बोनिल ग्रुप्स दिए गए हैं उनमें जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उसी पे OH- का अटैक होगा, और जिस पे OH- का अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जिस पे अटैक नहीं होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, और मैकेनिज्म जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू।